तो सर हम यहाँ पे जैसे आश्रम में पहुंचे हैं और हमने कुछ सुना था कि आज हम ये देख भी रहे हैं आश्रम में आने के बाद कि एक संत जेल में है और जेल में होने के बावजूद वो इतना बड़ा इंतजाम कैसे हो रहा है, जबकि अन्य संतों के जेल में जाने के बाद पूरे मिशन और आश्रम बंद हो चुके हैं, जबकि किसी तरह से मैं आपका प्रश्न जो है समझ गया जी कि आप जो कह रहे हो कि संत जी हमारे जेल में हैं जी और इतने बड़े समागम जो चल रहे हैं इस वक्त, जी ये शामली आश्रम में नहीं है, इसके अलावा 10 आश्रम और हैं, एक नेपाल में है, जी। नेपाल सहित जी उन 11 आश्रमों में इसी प्रकार का समागम, इसी प्रकार के भंडारे और इसी प्रकार के रक्तदान अच्छा और दहेज रहित विवाह, जी इसी तरीके के समागम लगातार चल रहे हैं। लेकिन आपका प्रश्न अच्छा इसलिए है क्योंकि आपने इस चीज को नोटिस किया कि संत रामपाल जी महाराज जी हमारे जेल में है। जेल में तो और भी संत है, लेकिन उनके द्वारा ऐसा कुछ देखने में नहीं आ जी। रहा और उनका जो मार्ग है, जो अध्यात्म मार्ग है, उनके अनुयायी हैं, उनसे पीछे छूट रहे हैं। जी लेकिन यहाँ पर जब से संत रामपाल जी महाराज जी 2014 से और आज तक जी 2025 चल रहा है, जी जी मार्च जी है ना, संत रामपाल जी महाराज जी जेल में, उसके बावजूद भी जी 8 से 9 लाख व्यक्तियों ने उनसे दीक्षा ले रखी है। जी। अब बताइए कि संत जी जेल में है तो ये लोग दीक्षा ले क्यों रहे हैं? हाँ सर, यही एक अचंभे वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम जाते हैं बाहर भीतर समाज में भी चर्चा चलती है, हाँ बिल्कुल। लोग इस तरह का क्वेश्चन करते हैं कि भाई एक संत उनका देखा है हमने कि उनके रोज अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं, लड्डू में ढेर लगे रहते हैं। तो ये सब इतना बड़ा इंतजाम हो रहा है, हम यही जानने के लिए आज आश्रम में पहुंचे, देखो, छात्रों का आश्रम। जहाँ पर सत्यता होती है ना जी। हमको स्कूलों में ये बताया गया है कि सत्य कभी हारता नहीं है। जी इसका जीता जागता उदाहरण जी संत रामपाल जी महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी की बढ़ती हुई जनसंख्या, अनुयायियों की बढ़ती हुई जनसंख्या, जी 7 से 8 लाख लोगों ने आखिरकार दीक्षा ली क्यों है? जी, बहुत अचंभित बात है। ये वाला एक जनमानस के लिए जो जगत में, जो हाँ। जगत के सांसारिक लोग हैं, उनको सोचना चाहिए जी कि भाई ऐसा उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो समाज, जो भक्त समाज टूटना चाहिए, जी वो जुड़ क्यों रहा है? अच्छा है ना? हाँ। तो उनको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुने, क्योंकि ज्ञान से ही आदमी टिकता है कहीं ना कहीं। ये तो सत्य जी, ये जबकि सत्य। नानक साहब जी की मैंने कहीं एक वाणी पढ़ी थी अच्छा जी, तो उस वाणी में जो अर्थ, वाणी मुझे याद नहीं है, जी जी उसमें जो अर्थ बताया गया था वो ये बताया कि जो संत, उस संत पर जब आरोप लगेंगे तो उसके अनुयायी अच्छा। उसके लिए खड़े हो जाएंगे। अरे सर, ये तो बिल्कुल नई बात बता रहे हैं आप। जी बिल्कुल। हाँ, ये तो नई बात बता रहे हैं। ये इस तरह का लोग, उसके जो अनुयायी होंगे उस संत के लिए आगे आ जाएंगे और उसके लिए अड़ जाएंगे। और ये जो हमने वाणी पढ़ी वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को जो हम देखते हैं तो वास्तविकता हम यही पाते हैं। जी मेरा रोम रोम खुश हो रहा है सर, मुझे बड़े अनुभूति अलग सी हो रही है, एकदम ठंडक सी लगी इस बात को सुन के कि ऐसा भविष्य में पहले आगे आया कि ऐसा होगा, ऐसा होगा बिल्कुल। और ये सब बहुत ऊंची और एक चीज और है, यहाँ पर एक फ्लैक्स लगा हुआ है। अच्छा जी, उस फ्लैक्स पे आप अपने कैमरामैन जो है उनसे कहेंगे थोड़ा सा ठीक है और सर देखना चाहेंगे, ना? थोड़ा पॉज कर लो। हाँ सर, कौन सा फ्लैक्स है वो देखिए। ये वाला जो फ्लैक्स है, हाँ, अच्छा। इसमें देखिए कि जो आपने अभी प्रश्न किया कि भाई इतना सारा हुआ, इतना सारा हो क्यों रहा है, जी है ना? जी संत जी जेल में है, जी तो वही तो हम कह रहे हैं कि हमने जब स्कूलों में पढ़ा है कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता, थोड़े समय के लिए परेशान किया जा सकता जी। है। आज वो सत्य जो है सबके सामने उभर कर आ रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण ये फ्लैक्स है। ये फ्लैक्स कैसे है? हाँ जब गुरुजी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जब बाहर थे, जेल में नहीं थे, 2014 में, जी तब एक ही आश्रम था बरवाला जी। और वहीं पर नाम दीक्षा होती थी। हाँ, ये तो सुना हुआ है। उनके जाने के बाद जेल में, हाँ। उसके बाद देखिए 500 प्लस सर ठीक। नाम दीक्षा स्थल हैं जी। पूरे विश्व में। भारत के अंदर 500 प्लस आते हैं और पूरे विश्व के अंदर 50 प्लस आते हैं, जिसमें नेपाल में 30 हैं, बांग्लादेश 1, ऑस्ट्रेलिया 3 हैं, जी आपके यूएई 1, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, हॉलैंड, हाँ, यूके, कनाडा, यूएसए। जी बिल्कुल अब स्पष्ट दिखाई देखिए दे क्या विदेशों के लोगों ने
क्या उनको ज्ञान नहीं है? क्या उनको समझ नहीं है? तो ये विदेशों के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के भाई आज विदेश में जाता कौन है? ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में, या मतलब इटली है, जी हॉलैंड है, बेल्जियम, कनाडा है, वहाँ तो पढ़े लिखे लोग जाते हैं, इंजीनियर जाते हैं। जी भाई उन्होंने भी तो ज्ञान को समझा होगा ना। आज उनके लिए वहाँ पर नामदान स्थल ओपन करना पड़ा। तो समझिए कि किस प्रकार का समाज संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रहा है। और ये जो फ्लैक्स है यहाँ पर अजरा जी सर, जी, ये वाला जो फ्लैक्स है, हाँ अब देखिए पहले एक आश्रम था परवाला, उससे पहले एक और आश्रम था करो था, दोनों में ताले लगे हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी इस वक्त 11 आश्रमों के अंदर समागम हो रहा है ये वाला। तो ये 11 आश्रमों के अंदर समागम हो क्यों रहा है? ऐसी कौन सी सत्यता है? ये तो सर एक चमत्कार है। बिल्कुल जैसे हमने देखा था, वीडियो भी देखे थे, 2014 की वो बात भी हमने सुनी थी, काफी कुछ हुआ। और आज हम यहाँ वही चीज देखने आए, समाज में जो होता कहते हैं लोग, और समाज में चर्चा चल रही है। जी जी समाज बहुत इस समय दुविधा में पड़ा हुआ, दो नावों पे पैर रखे हुए हैं, क्या करे क्या ना करे। जी 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 तो सर वो समाज ये जानना चाहता है, हम वीडियो के अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे कि भाई दुविधा छोड़ो, 2014 की बात को छोड़ो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सामने ही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज ये जो सोशल मीडिया है, ये तो भगवान का वरदान कहिए कि आज जनमानस के पास ये सोशल मीडिया का हथियार है। वो अपनी बात कह सकता है जी। अगर ये ना हो तो क्या जो वास्तविक जो मीडिया है, जिसको हम हाँ। चौथा स्तंभ कहते हैं, जी, जी, चौथा स्तंभ कहते हैं, क्या आप वो सच्चाई दिखा रहे हैं चीज को? आप आजकल हर जनमानस सोशल मीडिया के ऊपर है, ट्विटर, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी ट्विटर पर प्रति वीक हाँ देते हैं, हम देखते हैं। नंबर 1 पर ट्रेंड करते हैं। लेकिन कोई भी मीडिया हाउस वाला इस चीज को बिल्कुल भी नहीं दिखाता। अब बताइए क्यों नहीं दिखाता? सर महसूस है, सीधा जान लीजिए कि मीडिया पहले से कुछ गलत कर है कि चुकी है। नहीं? तो आप सोचिए, लेकिन ये तो भगवान का वरदान है सोशल मीडिया, जो आप लोग जैसे यहाँ पर आए इसको कवर कर रहे हैं। जी, जी। और भी सोशल मीडिया चैनल वाले आए हैं, वो अपनी बात को रख रहे हैं अब, जी। है ना। अब ये इस सच्चाई को रोक नहीं पाएंगे ज्यादा समय तक, और इनको पछताना पड़ेगा और माफी भी मांगनी पड़ेगी। जी आप देखना जी। अपने सामने जी। और कोई प्रश्न हो तो आप सर आपने बहुत अच्छा बताया दर्शकों। हम मिले थे सर, आपने अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन नहीं दिया, अपना जी। नाम पता बता हाँ दीजिए। जी बिल्कुल, मेरा नाम हरिओम दास है और मैं आगरा से हूँ। और मैं आपको से बताऊं कि मैंने भी 2019 में दीक्षा ली है। अच्छा हाँ जी। अच्छा। गुरुजी हमारे उस वक्त जेल में थे। ओह देखिए हाँ, अब गुरुजी जेल में है और हमने दीक्षा ले ली। ओह जो संत होते हैं वो फ्यूचर को जानते हैं कि फ्यूचर में उनके साथ मतलब क्या होगा, अच्छा है कि नहीं? हाँ। तो उसकी व्यवस्था वो पहले से करके चलते हैं। अच्छा जब हमने कहा कि ज्ञान तो अच्छा है, हमने पुस्तक पढ़ी, जब पुस्तक पढ़ी तो इसको हमने शास्त्रों से मिलाया तो मैच करी। बिल्कुल जो गुरुजी ने पुस्तक छापी है, ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, और भी बुक है जी। ना। तो उन पुस्तकों का हमने अध्ययन किया तो उसमें ज्ञान हमको थोड़ा सा अलग लगा जो हमने अभी तक सुन रखा था। जी। तो हमने क्या किया, भाई इस ज्ञान को तो मिलाया जाना चाहिए, इस ज्ञान को तो मिला जाना। तो हमने शास्त्र खरीदे, शास्त्रों से मिलाया तो ज्ञान हमें सही लगा। ठीक। ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट सही पाया। हाँ ठीक तो अब गुरुजी से दीक्षा कैसे ले? हमें लगा संत जी तो जेल के अंदर है, दीक्षा कैसे ले? अच्छा। तो कोई अनुयायी हमको मिले तो उन्होंने कहा कि नहीं आपकी, अब देखिए कहते थे, हमने सुना था कि संत की शब्द में शक्ति होती है, अच्छा जी। है कि नहीं? अब उसको प्रमाणित कैसे किया गया? अच्छा एक तो संत फ्यूचर देख लेते हैं और संत की शब्द में शक्ति होती है, दोनों चीज। तो किसी उनके अनुयायी से जहाँ मिले तो उन्होंने बताया कि टीवी के माध्यम से आप जो है दीक्षा ले सकते हैं। तो हमने पूछा कि ये वाली चीज कब से चल रही है? अच्छा तो उन्होंने कहा कि 2009 या 2010 उन्होंने हमको बताया था अच्छा कि इस जब गुरुजी थे जेल में नहीं गए थे तो उससे पहले से ही ये चीज टीवी के द्वारा चल रही है। अच्छा अच्छा। तो हमें लगा वाह, ये तो पहले से इंतजाम करके चले हैं इस चीज का। क्या कोई संत इस प्रकार से सोच सकता है? और देखिए संत जी जेल में हैं और फिर भी अनुयायियों से उनसे दीक्षा लेकर लाभ हो रही है। तो अच्छा। इसका मतलब हाँ बिल्कुल। ओह
बहुत तो लाभ क्यों हो रहे हैं ये अद्भुत बताइए। अद्भुत बात है, अद्भुत। लोगों के कैंसर तक सही हो रही हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो बताइए, तो संत की शब्दों में शक्ति हुई कि नहीं हुई भाई? हाँ, ये तो बिल्कुल जायज है। और ये जो संत मामूली संत नहीं है, इस पृथ्वी पर इतना तगड़ा परिवर्तन होने वाला है अच्छा, है ना। अभी आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है वो इंसान देखकर ही विश्वास कर पाता हाँ है। सर, सबूत तो थोड़ा मांगा जाता है किसी चीज नहीं, का। अगर हम सोचे तो प्रमाण जरूरी है, क्योंकि आज का पढ़ा लिखा समाज जी, है। और बिल्कुल, आपकी मैं समझ रहा हूँ कि आप अच्छे कुछ डिग्री हासिल किए हुए हैं, क्योंकि आप कोई ऐसे वैसे तो लगते नहीं। दूसरा, मैं यहाँ काफी अच्छा कुछ और भी देख रहा हूँ, तो आपकी थोड़ा पढ़ाई के बारे में जानना चाहूंगा, कहाँ तक आपने जी। एजुकेशन प्राप्त की है? अब देखिए, एजुकेशन तो आप मेरी जॉब से लगा सकते हैं। अच्छा। मैं पेशे से सरकारी अध्यापक हूँ। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ जी। हाँ, तो आगे है इसी ना? चीज को बढ़ाइए हाँ, कि संतों तो- के चमत्कार जो है। आप बिल्कुल देखिए, पहली बात चीज होती है, मैं जैसे कि टीचर हूँ, मैंने आपको बताया, हाँ जी। है कि नहीं। अब समाज के अंदर चल क्या रहा है ना। जब हम किसी कक्षा में एडमिशन लेते हैं, तो वो जो बच्चा होता है जिसने एडमिशन लिया है किसी कक्षा में, तो वो अपनी कक्षा की पाठ्यक्रम की पुस्तकों को खरीदता है अच्छा, और उनका अध्ययन करता है। अच्छा। और अध्ययन करके पास होता है और अध्यापक उनको पढ़ाता है। यही होता है। बिल्कुल। लेकिन हमने क्या किया है, जो आध्यात्मिक जो हमारा पाठ्यक्रम है, अच्छा हमारे ये शास्त्र जो है, जी। क्या हमने पढ़े? हम्म, नहीं पढ़े। हमने सिर्फ किसी ने हमसे कहा, वो हमने मान ली, जानी नहीं, मान ली उसकी। अच्छा, मौखिक जैसे लोग मान हाँ, लेते थे। मौखिक मान ली हमने। हाँ, अब पढ़ा लिखा समाज प्रमाण मांगता है। लेकिन उसके लिए हम ये कहना चाहेंगे, भाई किसी की बात को मानने से पहले